है कि इस तमाम तर मामले में अभी दिखा रहे मनाजिर के मौलाना जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं और इस वक्त का भी इंतजार किया जा रहा था कि कब मौलाना पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे। आज सुबह से जो है ये सियासी गहमा गहमी है। मौलाना हर किसी सियासी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस। ये खुसूसी मनाजिर इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह पहुंच गए हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस और उनकी गाड़ी यहां पर मौजूद है। गेट नंबर 1 के ये मनाजिर हैं। हमारे रिपोर्टर उस्मान खान यहां से हमें अपडेट कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हैं और यहां पर भी हम ये मनाजिर देख रहे हैं कि मौलाना हाथ हिलाकर जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। सहाफी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करना चाह रहे हैं। तो मौलाना जो है वो पहुंच गए हैं पार्लियामेंट हाउस और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, इससे कबल आप ये मनाजिर देख रहे थे जो कि उनकी रिहाइशगाह के थे और अब मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि जो खुसूसी कमेटी है पार्लियामान की उसमें शिरकत करनी है मौलाना फजलुर रहमान ने और इसकी बड़ी अहमियत है इस खुसूसी कमेटी की। जैसा कि बेहजाद सलीमी भी बता रहे थे कि दोनों हाउसेस की रिप्रेजेंटेशन है इस कमेटी में और यही इम्कानात है कि इस कमेटी में जब मौलाना फजलुर रहमान शामिल होंगे, बैठेंगे, अपना मौक़िफ़ सबके सामने रखेंगे तो तमाम जो वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों की रिप्रेजेंटेशन है इस कमेटी के अंदर तो कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी है उसमें शिरकत करने के लिए और जैसे कि महक आपको बता रही थी कि इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के मनाज़िर आप देख रहे थे जब वहाँ से वो रवाना हुए हैं और उनके साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को भी देखा जा सकता है। ये दोनों गाड़ियाँ जब वहाँ से रवाना हो रही थी, अब आपको मनाज़िर दिखा रहे थे। उनकी रिहाइशगाह आज मरकज़ निगाह बनी रही और तमाम अहम मुलाकातें वहाँ पर होती रहीं। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। उस्मान खान, आप ही बता रहे थे इस हवाले से, जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने रुख्सार के साथ पार्लियामेंट हाउस गेट नंबर 1 से अंदर गए हैं और जब वो उतरे हैं तो हमने उनसे सवाल करने की कोशिश की। बहुत सारे सवालात की बौछार मौलाना से हो गई, लेकिन जब उनसे हमने कहा कि आप हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रहा। और वो हमने देखा कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं, मुस्कुराते हुए वो यहाँ से पार्लियामेंट की बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं। तो कोई ना कोई अब पेशरफ्त हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अब मौलाना जो है वो खसूसी कमेटी के इजलास में भी शिरकत कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अपना मौक़िफ़ आकर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो तमाम कायदीन के सामने रखेंगे। तो अब मौलाना जो है वो अब चूंकि अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब वो कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे और उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि अब मौलाना के अज़ाइम क्या हैं, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो किसी किस्म की हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा नहीं कर रहे। हमारे ये सवाल उनसे किया था और जिसके जवाब में मौलाना की जानिब से ये जवाब दिया गया और हमने देखा कि किसी और सवाल का जवाब मौलाना की जानिब से नहीं दिया गया और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक क्योंकि मामलात में क्लैरिटी नहीं है, जब तक तमाम अमूर तय नहीं हो जाते उस वक्त तक कुछ कहना मुश्किल होगा। अब मौलाना फजलुर रहमान जो पार्लियामेंट आए हैं उनकी तहरीके इंसाफ के वफूद से भी मुलाकात हुई थी, हुकूमत के वफूद भी उनसे मिले थे और बहुत सारे अदवार जो है मुज़ाकरात के हुए हैं। तो उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जो अरकान वापस चले गए थे पार्लियामेंट को छोड़कर अब एक एक करके वापस दोबारा आना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि आज ये मामला जो है वो इजलास जो है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे अहम मामला जो है वो खसूसी कमेटी है पार्लियामान की जो कि स्पीकर की जानिब से कायम की गई थी और चार्टर ऑफ पार्लियामान इसको नाम दिया गया था कि पार्लियामान के अंदर के मामला देखे जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि पहले दिन के बाद जब दूसरे दिन ये इजलास हुआ तो इसका मैंडेट, इसका स्कोप जो है वो बढ़ा दिया गया और उसको तमाम तर अमूर जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड, आइन और कानून से मुतल्लिका और सियासत से जुड़े हुए मामला वो तमाम के तमाम इस कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए। और आज जो पेशरफ्त हुई उसमें यह हुआ कि दोनों ऐवानों की जितनी जमातें हैं उन तमाम जमातों के पार्लिमानी कायदीन को उसका हिस्सा बना लिया गया। तो ये जो मिसाके पार्लिमान की बात की जा रही थी, जो एक कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की बात की जा रही थी, वो अब हमें यहाँ डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। यकीनी तौर पर हुकूमत के मुखालिफ जो अपोजिशन होती है उसका अपना मौक़िफ़ होता है, लेकिन कमेटी में अब चूंकि अपोजिशन की नुमाइंदगी भी है तो वहाँ पर देख रहे हैं कि अब तमाम जमातें मिलकर के आप मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं।